नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसा हमने इससे पहले पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की जो वीडियो थी आपकी तरफ से, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और एकदम धमाकेदार गजब तरीके की वीडियो थी। हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट बड़े तरीके से, बड़े अजीब तरीके से एक एक पॉइंट आपसे क्लियर करवाए थे। आशा करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपने बहुत बेहतरीन तरीके के नोट्स भी बनाए होंगे। आज उसी की तर्ज के ऊपर हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। अंबाला डिस्ट्रिक्ट का एक एक पॉइंट बड़े बारीकी से पढ़ेंगे और अंबाला डिस्ट्रिक्ट पढ़ने के बाद में HSSC वाला यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। इससे बाहर अंबाला डिस्ट्रिक्ट का कोई भी पर्सन बन ही नहीं सकता है। तो आज हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट को बड़े आसान तरीके से, साधारण भाषा में, बिल्कुल सटीक तरीके से समझेंगे। आपसे ये हम एक विनती करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे साथ के साथ में आप एक बेहतरीन तरीके के, गजब तरीके के नोट्स भी बनाते रहें। कल भी काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर देखिए पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के नोट्स, तो देखा था बड़े लाजवाब तरीके से उन्होंने नोट्स बना रखे थे पंचकुला के। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ में नोट्स बनाते रहें। आपको प्रतिदिन हम हरियाणा जीके में एक डिस्ट्रिक्ट की वीडियो देते रहेंगे और वीडियो बड़ी ही धमाकेदार होगी, बड़ी मजबूत होगी। सभी डिस्ट्रिक्टों का वर्णन बहुत गजब तरीके से करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहें ताकि कोई भी बुकों की आवश्यकता आपको नहीं पड़े, कोई भी किसी भी बुक की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। ठीक है, क्लियर है? तो आप आज हेडिंग डाल लीजिए अंबाला। हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अंबाला। आपके साथ में हम भी यहाँ पर डाल लेते हैं हेडिंग, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो अंबाला। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये अंबाला है, ये अंबाला कब बना था? तो इसी के साथ में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट जब हरियाणा था तो उस समय ऑलरेडी था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो अंबाला भी था। आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि अंबाला कब बना, तो आप सभी एक ही आवाज में बताएंगे 1 नवंबर 1966 को अंबाला बना था। लेकिन अंबाला के इतिहास के बारे में जाने कि अंबाला का नाम अंबाला कैसे पड़ा, या इतिहास में इसकी नींव कब रखी गई, या पुराने समय में इसकी नींव कब रखी गई, तो आप इसका जिक्र करेंगे 14वीं शताब्दी से। क्वेश्चन पूछेगा कि अंबाला की नींव कब रखी गई, किसके नाम पर रखी गई, कैसे बसाया गया, तो आप बताएंगे अंबाला जो शहर है, अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वो 14वीं शताब्दी के अंदर, 14वीं शताब्दी में अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया था। किसके नाम पर बसाया गया था? अंबा राजपूत के नाम पर। कौन सी शताब्दी में बसाया गया था? 14वीं शताब्दी में बसाया गया था। लेकिन इसी के साथ में आप 14वीं शताब्दी के ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद भी कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी में। और उसी 14वीं शताब्दी के अंदर अंबा राजपूत के नाम पर अंबाला बसाया गया था। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि अंबा राजपूत का जिक्र नहीं मिलता है, तो उस समय आपने क्या सोचना है? 14वीं शताब्दी के अंदर अंबा राजपूत का जिक्र ना मिले तो उस समय आपने क्या सोचना है? तो आपने कहना है कि जो अंबाला है, ये अंबाला महाभारत काल में, अंबाला महाभारत काल में मां अंबालिका के नाम पर बसाया गया था। याद इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अंबाला महाभारत काल में माता अंबालिका के नाम पर बसाया गया है। अंबाला 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया है। दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं, दोनों ही पॉइंट आपने लिखने हैं। लेकिन इसी के साथ में एक बहुत शानदार पॉइंट और लिखना है कि आमों की अधिकता के कारण, आमों की अधिकता के कारण इस अंबाला को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे आमों की अधिकता के कारण अंबाला को अंबवाला के नाम से जाना जाता था। आमों की अधिकता के कारण अंबाला को अंबवाला के नाम से जाना जाता था।
और ये अम्बाला आज बिगड़कर, ये अम्बवाला आज बिगड़कर किस रूप में परिवर्तित हो गया है? तो आप बताएंगे अम्बाला के रूप में। आमों की अधिकता, हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ होता है? तो आप बताएंगे अम्बाला में। और उसी अम्बाला के अंदर आमों की अधिकता के कारण ही इसका नाम अम्बवाला पड़ा था। अम्बवाला जो आज बदलकर, या अम्बवाला जिसका नाम बिगड़कर आज अम्बाला हो गया है। और जब हरियाणा बना था उस समय इसे हरियाणा बना था उस समय अम्बाला डिस्ट्रिक्ट था। याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 को ऑलरेडी था। लेकिन जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा के 7 जिले हुआ करते थे, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। लेकिन जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हिसार था। लेकिन जब हरियाणा बना उस समय छोटा जिला कौन सा था? तो आप बताएंगे जींद। लेकिन आगे चलकर हम आपको यह भी बताएंगे कि अम्बाला ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जिला कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, पहले किसके अधीन था, अम्बाला कौन सी रियासत के अधीन हुआ करता था, और क्या क्या गतिविधियां हुई थी, उसके बाद में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट बना था। तो आप हमारे साथ में शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, और सभी जो अलग अलग पॉइंट हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़े हैं, उन पॉइंटों का भी अध्ययन हमारे साथ में जुड़कर करते रहिएगा। तो ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए कि अम्बाला 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया। अम्बाला के बारे में ऐसा भी बताते हैं कि मां अंबालिका जो महाभारत काल के दौरान हुआ करती थी उसके नाम पर भी बसा है। अम्बाला आमों की अधिकता के कारण अम्बवाला हुआ करता था। अम्बवाला जिसका नाम बदलकर या बिगड़कर आज अम्बाला हो गया है। ये अम्बाला जिसका उपनाम पूछे कि अम्बाला का उपनाम क्या है, तो अम्बाला को हम मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं। अम्बाला को हम साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब साइंस सिटी अम्बाला को क्यों कहते हैं? पूरे भारत के विज्ञान के, पूरे भारत में साइंस के या विज्ञान के 35% उपकरण कहां से बनते हैं? पूरे भारत में साइंस के या विज्ञान के 35% उपकरण कहां से बनते हैं? तो आप बताएंगे अम्बाला से बनते हैं। और इसी कारण वैज्ञानिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? अम्बाला को जानते हैं। पूरे भारत में 65% गोला बारूद रखने के बक्से भारतीय थल सेना के, इंडियन आर्मी के कहां से बनते हैं? तो जगाधरी यमुनानगर से बनते हैं। और पूरे भारत के 75% कंबल इंडियन आर्मी के, भारतीय थल सेना के कहां से बनते हैं? पानीपत से। लेकिन पूरे भारत में साइंस के 35% उपकरण हैं, वो कहां से बनते हैं? अम्बाला से। और इसी कारण वैज्ञानिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे अम्बाला को जाना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपने नोट करने हैं, अच्छे तरीके से आपने लिखने हैं, एक गजब तरीके से, लाजवाब तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। अम्बाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो अम्बाला का जो क्षेत्रफल है वो 1574 वर्ग किलोमीटर, ये अम्बाला का क्षेत्रफल है। लगभग कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर के अंदर अम्बाला फैला हुआ है। उसके बाद में नाम आता है कि अम्बाला के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? अम्बाला के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप सभी बताएंगे अम्बाला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अम्बाला के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें नाम आता है, एक तो खुद अम्बाला है, दूसरी अम्बाला छावनी है, तीसरी कौन सी है? तो आप बताएंगे नारायणगढ़ है, और चौथी विधानसभा की सीट कौन सी है? तो आप बताएंगे मुलाना। ये विधानसभा की 4 सीटें अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। एक सीट अम्बाला छावनी, एक सीट अम्बाला, एक नारायणगढ़ और एक मुलाना। अम्बाला की एससी रिजर्व सीट का नाम है मुलाना। अम्बाला की जो एससी की रिजर्व सीट है उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे अम्बाला की एससी रिजर्व सीट का नाम है मुलाना। लेकिन बच्चे इसी के साथ में आपने ये पॉइंट भी याद रखना है
क्या याद रखना है कि जो नारायणगढ़ है, नारायणगढ़ विधानसभा की सीट पूछे एग्जामिनर, तो नारायणगढ़ विधानसभा की सीट तो पड़ती है अंबाला में, लेकिन नर नारायण गुफा पूछे, नर नारायण गुफा पड़ती है यमुनानगर में। लेकिन नारायणगढ़ जो विधानसभा की सीट है, इसी विधानसभा सीट में एक शुगर मिल पड़ती है, और उस शुगर मिल का नाम क्या है? नारायणगढ़ शुगर मिल। उस नारायणगढ़ शुगर मिल का भी जिक्र हम आगे अंबाला डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, उसके बारे में सभी पॉइंटों को समझेंगे, और आपको हम बताएंगे कि हरियाणा में कहां कहां पर कौन कौन सी शुगर मिल और कब कब बनी थी। आप बस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि अंबाला के अंदर उपमंडल कितने हैं, कौन कौन से हैं? अंबाला के अंदर 4 उपमंडल हैं, एक अंबाला, एक नारायणगढ़, एक बराड़ा और एक अंबाला छावनी। क्वेश्चन, अंबाला के अंदर उपमंडल कितने हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा? यहां से एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन आएगा सीधा कि बराड़ा उपमंडल कहां पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? अंबाला के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अंबाला में। उसके बाद में तहसील पूछे तो 4 ही तहसील है, और 4 तहसील कौन सी? अंबाला, नारायणगढ़, बराड़ा और अंबाला छावनी है। उसके बाद में उप तहसील पूछे कि अंबाला के अंदर उप तहसील कितनी है और कौन कौन सी है? तो अंबाला के अंदर उप तहसील अंबाला छावनी, सहा, मुलाना और शहजादपुर। क्वेश्चन पूछ भी ले कि शहजादपुर उप तहसील या शहजादपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहां से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा बच्चे आपसे, शहजादपुर या सहा जो तहसील है, उप तहसील है, ये कहां पड़ती है? तो आप तुरंत बता देंगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो एक झटके से बता देंगे कि कहां पड़ती है? अंबाला के अंदर। कहां है? अंबाला के अंदर। उसके बाद में अंबाला के अंदर खंड कौन कौन से हैं? एक तो खुद अंबाला है, एक अंबाला सेकंड है, एक बराड़ा है, एक नारायणगढ़ है और एक सहा है और एक शहजादपुर है। इस सहा के अंदर एक मेगा फूड पार्क भी स्थित है। क्वेश्चन पूछे कि अंबाला के अंदर मेगा फूड पार्क कहां स्थित है? मेगा फूड पार्क अंबाला में सहा में स्थित है, और सहा एक खंड भी है। याद रखिएगा अंबाला का, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सहा एक उप तहसील भी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की? अंबाला की। तो ये हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट का कुछ विशेष डाटा था। अब से हम अब पढ़ेंगे अंबाला का क्रांतिकारी टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, या अंबाला को एक सटीक तरीके से, एक जहर तरीके से हम यहां पर समझेंगे, एक मजेदार तरीके से अंबाला को यहां पर समझेंगे। कहने का मतलब जहर तरीके से मतलब आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, उस तरीके से आज हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। और ये आपने भी देखा होगा, जब पंचकुला डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ा है उस समय आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो चलिए अब अंबाला डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, सबसे पहले अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इतिहास से लेकर आज तक है। इतिहास मतलब जो प्राचीन समय से लेकर आज तक बने हैं उनका। फिर अंबाला के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो करेंगे, मंदिरों के बाद में मेले करेंगे, मेलों के बाद में सिख धर्म से संबंधित करेंगे, उसके बाद में मुस्लिम धर्म से संबंधित करेंगे, उसके बाद में जो भी अंबाला के क्वेश्चन बच जाते हैं वो करेंगे, उसके बाद में अंबाला के टूरिस्ट स्पॉट करेंगे, पर्यटन स्थलों की जिक्र करेंगे, और उसके बाद में अंबाला के प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन करेंगे। और इन चीजों को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बड़े लाजवाब तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अंबाला के प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके समय बदलता जाएगा और धीरे धीरे करके हम वर्तमान तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्यों ने हरियाणा में अपना स्थायी निवास किसको बनाया था? अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान रहे हैं। आर्यों ने हरियाणा के अंदर अपना स्थायी निवास कौन से जिले में बनाया था? तो आर्यों ने हरियाणा में अपना स्थायी निवास अंबाला डिस्ट्रिक्ट को बनाया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट को बनाया था बच्चे? अंबाला डिस्ट्रिक्ट को आर्यों ने अपना स्थायी निवास बनाया था। उसके बाद में आर्यों के बाद में समय बीता और एक टाइम ऐसा आता है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर एक मुगल बादशाह अकबर बैठता है। अकबर जिसका जन्म 1542 में राणा वीरसाल के महल में हुआ था।
ये वही अकबर है जब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाला अंतिम हिंदू था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो था तो अलवर राजस्थान से, लेकिन रेवाड़ी में नमक का व्यापार करता था। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम जो श्री कृष्ण का भाई था, और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था, और दाऊजी का मंदिर बंचारी में पड़ता है और बंचारी पलवल में पड़ता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, जहर तरीके से याद रखिएगा कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो अंबाला है ये सरहिंद सरकार के अधीन हुआ करता था। अकबर जो मुगल शासक था, इसके शासनकाल के दौरान अंबाला जो जिला है, अंबाला जो जगह है, ये कौन सी सरकार के अधीन हुआ करती थी? तो आप बताएंगे सरहिंद सरकार के अधीन हुआ करती थी। कौन सी सरकार के अधीन हुआ करती थी? सरहिंद सरकार के। उसके बाद में नाम आता है अंबाला एक रियासती मुख्यालय रहा है। अंबाला एक रियासती मुख्यालय रहा है। अंबाला एक रियासती मुख्यालय रहा है, और ये जो रियासती मुख्यालय अंबाला रहा है, इस रियासत की स्थापना किसने की थी? अंबाला एक रियासती मुख्यालय रहा है, लेकिन इस रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे संगत सिंह ने। किसने की थी? संगत सिंह ने इस रियासत की स्थापना की थी। और संगत सिंह ने इस रियासत की स्थापना कब की थी? तो आप बताएंगे 1763 के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमने इतिहास में जाना आर्यों का अंबाला से क्या पॉइंट निकला वो हमने बताया। उसके बाद में वक्त बदला, अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अकबर से क्या पॉइंट निकला वो बताया। उसके बाद में हम धीरे धीरे आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब हमने देखा कि जो अंबाला है, ये अंबाला एक रियासती मुख्यालय हुआ करता था। और अंबाला जो रियासत थी, जो रियासती मुख्यालय था, रियासत थी, उसकी स्थापना संगत सिंह ने की थी। और संगत सिंह ने इसकी स्थापना कब की थी? तो आप एक ही आवाज में बताएंगे 1763 के अंदर। लेकिन ये 1763 जिसमें से हम 2 माइनस कर दें, 2 घटा दें, तो 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता, ये तो क्वेश्चन आता है, सभी बच्चों को आता है। क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे कहां युद्ध कर चुके थे? फरीदाबाद में। और घटना कब की है? 1754 की घटना है, जब अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में लड़ चुके थे। कहां पर लड़ चुके थे? फरीदाबाद में। उसके बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। 1761 जिसमें 2 जोड़ दें 1763। संगत सिंह ने अंबाला रियासत की नींव रखी, और अंबाला एक रियासती मुख्यालय हुआ करता था। क्लियर है? उसके बाद में देखें, उसके बाद में नाम आता है 1824 का। 1824 का पॉइंट आता है। 1824 में सरदार गुरबख्श की विधवा रानी दया कौर की मृत्यु के बाद में अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था। कहने का मतलब 1824 के अंदर अंबाला जो है, इस अंबाला की गद्दी के ऊपर रानी दया कौर बैठी हुई थी, जिसका पति, जिसका जो हस्बैंड था वो पहले ही मर चुका था, जिसके कारण वो विधवा हो गई थी। अब वो अंबाला की गद्दी के ऊपर बैठी थी। लेकिन 1824 में दया कौर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। तो यहां पर आप नोट करेंगे, क्या लिखना है? सरदार गुरुबख्श की विधवा रानी दया कौर की मृत्यु के बाद, सरदार गुरुबख्श की विधवा रानी दया कौर की मृत्यु के बाद अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में 1824 में मिलाया गया था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में नाम आता 1842। अंबाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला हुआ है ऑटोमेटिक, जो 1824 में अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था, इसी अंबाला को 1842 के अंदर शिमला के अधीन कर दिया गया।
याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज तक नहीं पूछा है, लेकिन आप सभी से अलग पढ़ रहे हैं, सबसे भिन्न पढ़ रहे हैं, सबसे गजब पढ़ रहे हैं, सबसे दमदार पढ़ रहे हैं, सबसे लाजवाब पढ़ रहे हैं। आज तक आप किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा, अंबाला को शिमला के साथ में कब जोड़ा गया था। अंबाला को शिमला के साथ में कब जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 1842 के अंदर अंबाला को शिमला के अंदर जोड़ा गया था, शिमला के अधीन किया गया था। ये 1842, जिसमें एक ऐड कर दें 1843, 1843 के अंदर अंबाला छावनी बनी थी। अंबाला छावनी कब बनी, अंबाला कैंट कब बना, तो आप बताएंगे 1843 के अंदर। देश का पहला कैंट बताया गया है, हालांकि ये लिखा हुआ है, देश का पहला कैंट कौन सा है, अंबाला कैंट, और जो कब बना था 1843 में। ये आपने नोट नहीं करना है कि देश का पहला कैंट कौन सा है, अंबाला कैंट कब बना था, ये बच्चे नोट नहीं करना है आपने बस सिर्फ ये नोट करना है कि अंबाला कैंट कब बना था। तो अंबाला कैंट बना 1843 में। क्या अंबाला को ब्रिटिश सरकार ने सीधे ही कैंट बनाया था या उससे पहले कोई और कैंट हुआ करता था? तो ऐसा बताया जाता है कि अंबाला कैंट बनने से पहले एक शहर कैंट हुआ करता था और उस शहर का नाम करनाल था। करनाल में 1843 में मलेरिया की बीमारी फैल गई थी और उसी मलेरिया की बीमारी के कारण करनाल से अंबाला कैंट शिफ्ट किया गया था। और ये घटना कब की है, 1843 की घटना है, जब अंबाला कैंट बना था। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन की जिक्र करेंगे हम। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हरियाणा में जो क्रांति की शुरुआत है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, अंबाला से। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला डिस्ट्रिक्ट से ही क्यों हुई थी, क्योंकि अंबाला कैंट हुआ करता था, अंबाला छावनी था। और अंबाला कैंट या अंबाला छावनी कब बना था, तो आप बताएंगे 1843 में। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से कब हुई थी, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्रांति में भारतीय सैनिकों ने ये अनुमान लगाया था, ये प्लान बनाया था कि जब भी ये ब्रिटिश जो सैनिक है ये सुबह पूजा करने के लिए जाएंगे, जिस भी धर्म से थे वो पूजा करने के लिए जाएंगे, तो हम इनके शस्त्रागारों के ऊपर, इनके जो हथियार रखे हैं उनके ऊपर आक्रमण करके उन सभी को लूट लेंगे। लेकिन उसमें से एक भारतीय सैनिक जिसने क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाई थी। क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही कौन था, तो आप याद रखिएगा, श्याम सिंह। क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही कौन था, श्याम सिंह। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि श्याम सिंह नामक सिपाही कौन सी सैनिक छावनी में कार्यरत था, श्याम सिंह नामक सिपाही कौन से सैनिक छावनी में लगा हुआ था। तो बच्चे आप बताएंगे श्याम सिंह नामक सिपाही है, ये अंबाला सैनिक छावनी में लगा हुआ था। यदि आपने 1857 की क्रांति के सभी पॉइंट अच्छे तरीके से देखना है तो प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए और हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस एक प्लेलिस्ट है, उसमें पहली जो वीडियो है, पहली जो क्लास है वो 1857 की क्रांति के ऊपर ही है और हमने एक एक पॉइंट बड़े बारीकी से वहां पर समझा रखे हैं। तो हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी और क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक, भारतीय जो भी सैनिक थे उनका प्लान अंग्रेजों तक पहुंचा दिया था श्याम सिंह ने, और श्याम सिंह नामक सिपाही अंबाला सैनिक छावनी में कार्यरत था। हालांकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान राव कृष्ण गोपाल, 1857 की क्रांति के दौरान राव कृष्ण गोपाल मेरठ छावनी में नायब कोतवाल हुआ करते थे। मेरठ छावनी में क्या हुआ करते थे, नायब कोतवाल के पद पर हुआ करते थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इसी के साथ में आपने एक पॉइंट और याद रखना है, 1857 से आगे बढ़ेंगे तो एक डेट आएगी 1860। 1860 में एक अंबाला के अंदर जनता दरबार लगता है। अंबाला के अंदर 1860 में जनता दरबार लगता है,
लेकिन 1860 में अंबाला में जो जनता दरबार लगा था, वो जनता दरबार किसने लगाया था? तो आप बताएंगे वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। अंबाला के अंदर एक जनता दरबार लगाया गया, और ये जनता दरबार कब लगाया गया? 1860 में। किसने लगाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और 1860 में ही अंबाला के अंदर डाक सुविधा की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, जनता दरबार लगाया वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में, और उसी समय अंबाला से डाक सुविधा की शुरुआत भी की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये पॉइंट क्लियर है? एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अभी से तो और देखिए, और बहुत गजब गजब तरीके के पॉइंट बचे हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे, तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आशा कर सकते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। तो ये पॉइंट भी बच्चे आपने याद रखना है कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अंबाला में जनता दरबार लगाया था, और जनता दरबार कब लगाया था? तो 1860 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंबाला को रेल लाइन से कब जोड़ा गया? उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट डेट का क्वेश्चन आएगा। सारे क्वेश्चन एक डेट की क्यों निकलेंगे? अलग अलग डेट के अलग अलग क्वेश्चन निकलेंगे। अंबाला को रेल लाइन से कब जोड़ा गया था? 1880 में जोड़ा गया था। अंबाला को रेल लाइन से 1880 में जोड़ा गया। आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में 1880 में ही खुली थी। अंबाला को रेल लाइन से कब जोड़ा गया था? 1880 में। और हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा, फर्स्ट ब्रांच, रेवाड़ी में कब खुली थी? 1880 में ही खुली थी बच्चे। क्लियर है बच्चे? उसके बाद में हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, हरियाणा का सबसे व्यस्त जो रेलवे स्टेशन है, हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है, वो कौन सा? अंबाला। अंबाला रेलवे स्टेशन से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? 4 दिशाओं में ट्रेन जाती है। और उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अंबाला। पूरे हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन, व्यस्त रेलवे स्टेशन है अंबाला। अंबाला से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? तो आप बताएंगे 4 दिशाओं में। और अंबाला को रेल लाइन से कब जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे 1880 के अंदर अंबाला को रेल लाइन से जोड़ा गया था। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आता है 1886 का। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में खोली गई थी। और कहां खोली गई थी? अंबाला में खोली गई थी। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में खोली गई थी। और ये कांग्रेस की पहली शाखा कहां खोली गई थी? तो आप बताएंगे अंबाला में खोली गई थी। लेकिन ये शाखा किसके प्रयासों से खुली थी? तो आप बता देना, लाला मुरलीधर के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि, लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि तो कौन सा शहर था? पलवल। लेकिन लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि कौन सा शहर हुआ करता था? अंबाला। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा, फर्स्ट जो ब्रांच है, वो कब खोली गई थी? 1886 में। किसके प्रयासों से? लाला मुरलीधर के प्रयासों से। लाला मुरलीधर कहां से थे? पलवल से। लेकिन लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि, जिसने सारे काम किए अपने जीवन में, वो कहां किए? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। कहां किए थे बच्चे? अंबाला में किए थे। उसके बाद में नाम आता है, नेक्स्ट जो डेट का क्वेश्चन है 1909 का। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है अंबाला। 1909 के अंदर अंबाला में उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था। याद रखिएगा, अंबाला के उपायुक्त के बंगले के ऊपर, अंबाला के उपायुक्त के बंगले के ऊपर बम कब रखा गया था? 1909 में रखा था। अब अंबाला में बम कहां से आया था? या अंबाला में बम फैक्ट्री हुआ करती थी? तो आपने याद रखना है कि अंबाला में बम फैक्ट्री थी। और अंबाला में जो बम फैक्ट्री थी उसकी नींव किसने रखी थी? अंबाला में जो बम फैक्ट्री हुआ करती थी उसकी नींव किसने रखी थी? तो अंबाला में जो बम की फैक्ट्री हुआ करती थी उसकी नींव वैद लेखराम ने, वैद
लेखराम ने और यशपाल ने, ये दो व्यक्ति हुआ करते थे जिसने अंबाला के अंदर बम फैक्ट्री की नींव रखी थी। लेकिन अंबाला के उपायुक्त के बंगले के ऊपर, अंबाला के उपायुक्त के बंगले के ऊपर बम कब रखा गया था? 1909 के अंदर रखा गया था। क्लियर है, समझ में आया? उसके बाद में आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है 3 जुलाई 1919 का। 3 जुलाई 1919 हरियाणा में रोलेक्ट एक्ट का विरोध। हरियाणा में रोलेक्ट एक्ट का विरोध सबसे पहले कौन से जिले में किया गया था? हरियाणा में रोलेक्ट एक्ट का विरोध सबसे पहले अंबाला जिले में किया गया था। और कब किया गया था? 3 जुलाई 1919 को। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा में रोलेक्ट एक्ट का विरोध सबसे पहले कौन से जिले में किया गया था? अंबाला में किया गया था। कब किया गया था? 1919 के अंदर किया गया था। 3 जुलाई 1919 के अंदर अंबाला के अंदर रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था। लेकिन ये 3 जुलाई जिसके पीछे जीरो लगा दे तो 30 जुलाई 1919 में महात्मा गांधी हिसार से दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी हरियाणा में पहली बार गिरफ्तार पलवल से 10 अप्रैल 1919 में, महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हिसार से 30 जुलाई 1919 में। लेकिन 3 जुलाई 1919 हरियाणा में रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया। और वो रोलेक्ट एक्ट का विरोध कौन से जिले में किया गया? अंबाला में। अब होता क्या है कि अंबाला जो कर्म भूमि थी, अंबाला किसकी कर्म भूमि है? लाला मुरलीधर की। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लाला मुरलीधर ने यह घोषणा की थी कि आज तक जो भी पुरस्कार और सम्मान हमें मिले हैं वो हम लौटा देंगे। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किस महापुरुष ने यह घोषणा की कि जो भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से सम्मान और पुरस्कार मिले हैं वो लौटाएंगे? तो आप बताएंगे लाला मुरलीधर ने। और हरियाणा में रोलेक्ट एक्ट का विरोध सबसे पहले अंबाला में किया गया था। और घटना कब की है? तो आप बताएंगे 3 जुलाई 1919 की घटना है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी, ये एमजी से आपने महात्मा गांधी समझना, कभी मोहम्मद गोरी समझ लें, मोहम्मद गोरी भी नहीं समझना, कभी महमूद गजनवी समझ ले, नहीं बच्चे नहीं, एमजी से आपने महात्मा गांधी समझना है। महात्मा गांधी 8 मार्च 1921 को अंबाला आए थे। महात्मा गांधी 8 मार्च 1921 को अंबाला आए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने 1921 में ही कालका से शिमला जो नैरोगेज रेल लाइन है, कालका से शिमला जो नैरोगेज रेल लाइन है, उसके ऊपर महात्मा गांधी ने 1921 में ही यात्रा की थी। और 1921 में 8 मार्च को महात्मा गांधी अंबाला में आए थे। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगा था? तो आप बताएंगे पहला सीमेंट कारखाना लगा था सूरजपुर में। और पहला सीमेंट कारखाना सूरजपुर में कब लगा था? तो आप बताएंगे 1924 के अंदर। हरियाणा में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ पर लगा था? सूरजपुर में लगा था। कब लगा था? 1924 के अंदर लगा था। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसके बाद में हरियाणा में साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन जो बना था 1927 में, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन जो 1927 में जिसका गठन किया गया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। साइमन कमीशन का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो आप बता देना, अंबाला के अंदर किया गया था। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है बच्चे? उसके बाद में एक बार साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं बड़े जहर तरीके वाले। उन सभी पॉइंटों को एक अच्छे तरीके से समझेंगे, बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे उनको, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर डाटा करते हुए चलेंगे। अंबाला का कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंबाला से, अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इस अंबाला से एक समाचार पत्र निकला था और उसका नाम था सनातन धर्म। अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र कब निकला था? तो आप बताएंगे 1943 के अंदर। विश्वव्यापी
विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र 1943 में निकला था। कहां से निकला था? अंबाला से निकला था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो उसमें नाम आता है जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन कब बना था? 1948 में बना था। लेकिन इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है महात्मा गांधी को गोली मारी थी नथुराम गोडसे ने। महात्मा गांधी को गोली नथुराम गोडसे ने कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी, 30 जनवरी 1948। लेकिन महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को हरियाणा की किस जेल में फांसी हुई है? आप बताएंगे। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को हरियाणा की अंबाला जेल में फांसी दी गई। और अंबाला जेल में फांसी कब दी गई? 15 नवंबर 1949 को। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को हरियाणा की अंबाला जेल में फांसी दी गई। और ये फांसी कब दी गई थी? तो आप बताएंगे 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। क्लियर है? उसके बाद में हरियाणा का पहला बस अड्डा कौन सा बना था? तो आप बताएंगे अंबाला बना था। और अंबाला बस अड्डा कब बना था? तो आप बता देना 1950 के अंदर अंबाला बस अड्डा बना था। उसके बाद में अंबाला से एक विजयानंद समाचार पत्र निकला। अंबाला से विजयानंद समाचार पत्र कब निकला था? 1956 में। अंबाला से विजयानंद समाचार पत्र कब निकला था? 1956 में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से कब रखी गई थी? तो आप बताएंगे 1956 में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसमें सबसे पहले किस विभाग की शुरुआत हुई थी? तो आप बताएंगे संस्कृत विभाग की। कौन से विभाग की बच्चे? संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी। और उसी 1956 में विजयानंद समाचार पत्र निकला था। और वो विजयानंद समाचार पत्र कहां से निकला था? तो आप बताएंगे अंबाला से। कहां से बच्चे? अंबाला से निकला था। उसके बाद में हरियाणा का एकमात्र जो सेंट्रल, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय है। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो आप बताएंगे हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय अंबाला के अंदर है। और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय अंबाला के अंदर कब बना था? तो आप बता देंगे 1957 के अंदर। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ है? अंबाला में है। और ये केंद्रीय पुस्तकालय अंबाला में कब बना था? तो आप बताएंगे 1957 के अंदर। आपने नाम सुना होगा 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध का। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। और उस युद्ध के दौरान अंबाला का सेंट पॉल जो चर्च टावर है, अंबाला का सेंट पॉल चर्च टावर है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में अंबाला के अंदर एक सेंट पॉल चर्च टावर है, वो सेंट पॉल चर्च टावर क्षतिग्रस्त हो जाता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि अंबाला का सेंट पॉल चर्च टावर कब बना था? तो आप बताएंगे अंबाला का सेंट पॉल चर्च टावर 1857 में बना था। कब बना था? 1857 में बना था। कौन सी शैली से बना था? तो आप बता देंगे अर्ध गोथिक शैली से। कौन सी शैली से बना था बच्चे? अर्ध गोथिक शैली से बना था। अंबाला का सेंट पॉल चर्च टावर है 1857 में बना था। कौन सी शैली से बना था? अर्धगोथिक शैली से। लेकिन ये क्षतिग्रस्त हो गया था। कब हो गया था? 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्लियर है ना? अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। उसके बाद में नाम आता है किंगफिशर जो टूरिस्ट स्पॉट है, किंगफिशर पर्यटन स्थल है। किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला में कब बना था? किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला में कब बना था? 1986 में। ब्रिटिश राज के अंदर जो किंगफिशर है, ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ब्रिटिश फौजों के शासनकाल के दौरान ये घुड़साल हुआ करती थी। घुड़सवार यहाँ पर रहते थे, घुड़साल हुआ करती थी। जहाँ पर किंगफिशर पर्यटन स्थल है, ब्रिटिश राज के दौरान।
किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला में कब बना था? 1986 में। उसके बाद में नाम आता है नारायणगढ़ शुगर मिल। नारायणगढ़ शुगर मिल, और ये नारायणगढ़ जो शुगर मिल है, ये नारायणगढ़ शुगर मिल कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1996-97 के अंदर। ये वही 1996 है जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना था। ये वही 1996 है जब हरियाणा के अंदर शराबबंदी लागू हुई थी। ये वही 1996 है जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। और ये वही 1996 है जब चौधरी देवीलाल ने लोकदल पार्टी का गठन किया था। तो याद रखिएगा, नारायणगढ़ शुगर मिल बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है HSSC के अंदर। नारायणगढ़ शुगर मिल 1996 और 97 के अंदर बनी थी, अंबाला के अंदर बनी थी। लेकिन नर नारायण गुफा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय। हरियाणा का पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ये हरियाणा का पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय है। और ये कब बना था? 2009 में बना था। कब बना था? 2009 में बना था। और याद रखिएगा, रोहतक का IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान कब बना था? 2009 में बना था। लेकिन महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आप बता देना, मुलाना में। और मुलाना SC रिजर्व सीट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की? अंबाला की। उसके बाद में अंबाला डिस्ट्रिक्ट का जो डेट का, तिथि का, दिनांक का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, वो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो आप ये बता देना। लास्ट क्वेश्चन है अंबाला नगर निगम कब बना था? तो 18 मार्च 2010 के अंदर। अंबाला नगर निगम कब बना था? 18 मार्च 2010 के अंदर अंबाला को नगर निगम बनाया गया था। क्लियर है? तो ये सभी डेट के क्वेश्चन थे अंबाला के। ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं और सभी पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और जहर तरीके से नोट्स बनाने हैं। अब हम देखेंगे आगे अंबाला के अंदर क्या क्या है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत तक आप सभी पॉइंट देखते रहिए। भाई साहब कमाल की चीज़ें बताएंगे, एक से एक बेहतरीन चीज़ें बताएंगे, एकदम बढ़िया मज़ेदार तरीके से। बस आप लास्ट तक बने रहिए, समझ में आएगा। और एक गजब तरीके से हरियाणा जीके हमने शुरू की है, नई सीरीज है बिल्कुल, तो देखें। उसके बाद में नाम आता है अंबिका देवी मंदिर। अंबिका देवी मंदिर। अंबिका देवी मंदिर कहाँ है? तो आप बता देना, अंबाला के अंदर। बहुत अच्छा, आप एक झटके से बता देंगे। अंबिका देवी मंदिर अंबाला में है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि अंबिका देवी मंदिर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे, अंबिका देवी मंदिर किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे अंबिका देवी मंदिर है वो माँ भवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? माँ भवानी से। अंबिका देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? अंबाला में पड़ता है। और ये जो अंबिका देवी मंदिर है ये किससे संबंधित है? तो माँ भवानी से संबंधित है। याद रखिएगा, अंबा, अंबालिका और अंबिका की याद में माँ भवानी से संबंधित मंदिर कौन सा बना है? अंबिका देवी मंदिर। अंबा, अंबिका और अंबालिका के नाम पर जो मंदिर बना है वो अंबिका देवी मंदिर है। और ये किससे संबंधित है? माँ भवानी से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद में तीज का मेला। तीज का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में। उसके बाद में पंजोकड़ा का मेला। पंजोकड़ा का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में। उसके बाद में शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में। उसके बाद में बावन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है? बावन द्वादशी का मेला अंबाला में। उसके बाद में गोगा नवमी का मेला। गोगा नवमी का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में। गोगा नवमी का मेला अंबाला में, शारदा देवी का मेला अंबाला में, पंचोकड़ा का मेला अंबाला में, और बावन द्वादशी का मेला अंबाला में। और ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। तीज का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में लगता है। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद में नाम आता है गुरुद्वारा सत्संग साहिब। गुरुद्वारा, गुरुद्वारों की बात करेंगे। गुरुद्वारा सत्संग साहिब कहाँ है? तो आप बताएंगे अंबाला में।
लेकिन गुरुद्वारा सत्संग साहिब किससे संबंधित है? तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में गुरुद्वारा गेंद साहिब, गुरुद्वारा गेंद साहिब, गुरुद्वारा गेंद साहिब 10वें गुरु से संबंधित है। गुरुद्वारा गेंद साहिब जो गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित है। उसके बाद में गुरुद्वारा मांझी साहिब, गुरुद्वारा मांझी साहिब ये अंबाला, रोहतक, कैथल और पिंजौर के अंदर भी पड़ता है, हमने आपसे बताया था। लेकिन अंबाला का जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है ये सिखों के कौन से गुरु से संबंधित है? तो अंबाला का जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है वो छठे गुरु हरगोविंद से संबंधित है। ऐसा बताया जाता है सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जब जा रहे थे जहांगीर से मिलने तो यहाँ पर रुके थे मांझी साहिब गुरुद्वारे के अंदर। उसके बाद में नाम आता है पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा। पंजोकड़ा साहिब कहाँ है? तो आप बताएंगे अंबाला में। लेकिन गुरुद्वारा पंजोकड़ा साहिब अंबाला में किससे संबंधित है? तो सिखों के 8वें गुरु हरि किशन से संबंधित है। कौन से गुरु से? हरि किशन से। उसके बाद में नाम आता है गुरुद्वारा शीशगंज। ये गुरुद्वारा शीशगंज अंबाला और करनाल में पड़ता है। लेकिन अंबाला में जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो 10वें गुरु से संबंधित है। करनाल में जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो 9वें गुरु से संबंधित है। उसके बाद में गुरुद्वारा भागोखेड़ी, गुरुद्वारा भागोखेड़ी कहाँ पड़ता है? अंबाला में। उसके बाद में गुरुद्वारा लाखनौर साहिब, ये क्वेश्चन है भाई मजेदार। गुरुद्वारा लाखनौर साहिब, गुरुद्वारा लाखनौर साहिब गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित है। गुरु गोबिंद सिंह की माता का गांव है लाखनौर। गुरु गोबिंद सिंह की माता का जो गांव है वो कौन सा है? लाखनौर है। और गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित ही है लाखनौर साहिब, मतलब गुरु गोबिंद सिंह के मामा का गांव, नाना का गांव लाखनौर साहिब है। और उसके बाद में नाम आता है गुरुद्वारा सूरजकुंड, गुरुद्वारा सूरजकुंड। गुरुद्वारा सूरजकुंड अंबाला कैंट में, लेकिन सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में जो 1887 में नहीं 1987 में पहली बार लगा था। गुरुद्वारा सूरजकुंड अंबाला कैंट में, लेकिन सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में 1987 में पहली बार लगा था। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे बच्चे अंबाला और कुरुक्षेत्र में हैं। लेकिन गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? कैथल को। लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं? तो अंबाला और कुरुक्षेत्र में। और अंबाला के अंदर जितने गुरुद्वारे हैं वो हमने आपसे बताए हैं। उसके बाद में नाम आता है कि नोगजा पीर की दरगाह, नोगजा पीर की दरगाह। नोगजा पीर की जो दरगाह है ये कहाँ पर पड़ती है? अंबाला में। किसने बनवाई थी? तो आप बताएंगे सैयद इब्राहिम बादशाह। किसने बनवाई थी? सैयद इब्राहिम बादशाह ने बनवाई थी। नोगजा पीर की दरगाह अंबाला में सैयद इब्राहिम बादशाह ने बनवाई थी। ये अंबाला और शाहबाद जो नेशनल हाईवे है उसी के ऊपर पड़ती है, याद रखिएगा। नेशनल हाईवे जिसे वर्तमान में NH-44, उसे पहले NH-1 और उससे पहले ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जानते थे। नोगजा पीर की दरगाह मान्यताओं के अनुसार यह 9 गज की है और यहाँ पर घड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। अब आप घड़ी HMT की लेना चाहेंगे तो पंचकुला जाएंगे, लेकिन पंचकुला तो HMT बंद हो गया है। अब बंद हो गया तो उस स्थान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सेब मंडी विकसित की जा रही है। घड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होता है। कहाँ पर? नोगजा पीर की दरगाह के ऊपर। मान्यताओं के अनुसार यह 9 गज की है और नोगजा पीर की दरगाह अंबाला में पड़ती है जो सैयद इब्राहिम बादशाह ने बनवाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म कहाँ पर मिलता है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म मिलता है अंबाला के अंदर। अंबाला में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म नहीं है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। दोनों क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा दिन रात का अंतर है। अंबाला में सबसे ज्यादा धर्म पूछ ले तो क्वेश्चन अलग है, और ये क्वेश्चन पूछ ले ईसाई धर्म सबसे ज्यादा कहाँ है तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। जैसे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट 22 है,
सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर 5-5 मानने वाले हैं ईसाई धर्म के, लेकिन उसी ईसाई धर्म के मानने वाले 6 हैं। कहां पर? अंबाला में। लेकिन अंबाला में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंबाला में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है? तो उसमें ईसाई धर्म मत कर देना, लेकिन ईसाई धर्म सबसे ज्यादा कहां है? अंबाला में। थोड़ा सा माइंड के ऊपर जोर डालें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, तो ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे आपने। एक बार इसको साफ कर देते हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा में कौन सा धर्म मिलता है? हिंदू धर्म महेंद्रगढ़ में, और उसके बाद में रेवाड़ी में। सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म कहाँ पर मिलता है? मेवात में। उसके बाद में किसका नाम आता है? तो आप बताएंगे मेवात के बाद में पलवल का। सबसे ज़्यादा सिख धर्म कहाँ मिलता है? लेकिन आप याद रखिएगा, सिरसा में, दूसरा फतेहाबाद में। लेकिन सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला 13 व 14 अप्रैल को कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला के अंदर लगता है। प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्यटन स्थल पड़ते हैं अंबाला के अंदर। तो सबसे पहले आपने याद रखना है खारगा गोल्फ कोर्स। खारगा गोल्फ कोर्स अंबाला के अंदर पड़ता है। उसके बाद में पटेल पार्क। पटेल पार्क कहाँ पड़ता है? अंबाला में पड़ता है। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर पड़ता है? अंबाला के अंदर पड़ता है। और पुराना डाक बंगला, पुराना डाक बंगला जो पर्यटन स्थल है वो भी कहाँ पर पड़ता है? अंबाला में। पुराना डाक बंगला पर्यटन स्थल अंबाला में, किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला में, पटेल पार्क कहाँ है? अंबाला में। खारगा गोल्फ कोर्स कहाँ है? तो भी आप बताएंगे अंबाला के अंदर। लेकिन अंबाला की एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है टोपरा। और टोपरा के अंदर, टोकरा नहीं सॉरी, टोपरा के अंदर जो अशोक स्तंभ था, टोपरा का जो अशोक स्तंभ था, इस अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने रखवाया था? टोपरा का जो अशोक स्तंभ है, उस टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने मंगवाया था या किसने भिजवाया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक जिसने हिसार बसाया था, जिसने फतेहाबाद बसाया था अपने पुत्र फतेह खां की याद में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ है? तो आप बताएंगे अंबाला में। और कहाँ पड़ता है? झज्जर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है हरियाणा में एक खनिज मिलता है जिसका नाम है रवेदार चूना। रवेदार चूना नामक खनिज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो आप बता देना अंबाला के अंदर। कोरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र, कोरवी भाषा का मुख्य जो क्षेत्र माना जाता है, कोरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र वो कौन सा माना जाता है, कौन सा स्थान माना जाता है? तो आप याद रखिएगा अंबाला। लेकिन कोरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो अम्बवाली भाषा। अम्बवाली भाषा। क्वेश्चन, कोरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र किसे माना जाता है? अंबाला को। कोरवी भाषा का दूसरा नाम पूछ ले तो आप बता देना अम्बवाली। कौन सी? अम्बवाली। उसके बाद में हरियाणा में पक्की सड़कों का, हरियाणा में पक्की जो सड़क हैं उनका सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक जो डेंसिटी है, सर्वाधिक घनत्व है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास में है? अंबाला के अंदर। राज्य के अंदर हरियाणा में पक्की सड़कों का घनत्व कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास में है? अंबाला के अंदर। उसके बाद में हरियाणा में सबसे ज़्यादा हल्दी और प्याज का उत्पादन, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हल्दी और प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? अंबाला में। अंबाला के बाद में कहाँ होता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर होता है। सीसा यंत्र उद्योग, सीसा यंत्र उद्योग प्रसिद्ध है अंबाला का। कृषि यंत्र उद्योग प्रसिद्ध है अंबाला का। ग्राइंडर उद्योग प्रसिद्ध है कहाँ का? अंबाला का। तो क्लियर है, क्लियर रखना है। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा में सर्वाधिक नगर कहाँ है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है? तो आप बताएंगे अंबाला में। और अंबाला में कितने नगर हैं? तो आप बता देना 15 नगर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नगर हैं अंबाला में, लेकिन हरियाणा में सबसे कम नगर कहाँ हैं? तो आप बता देंगे फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में नगर कितने हैं? तो आप बताएंगे 3 नगर हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नगर कहाँ हैं? तो क्या बताएंगे? अंबाला में कितने नगर हैं? फरीदाबाद 15 नगर हैं। और हरियाणा में सबसे कम नगर कहाँ हैं? तो आप बताएंगे
क्या? फरीदाबाद, जो शेख फरीद की याद में बसा है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान बसा है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। उस फरीदाबाद में बस 3 ही नगर पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नगर कहाँ हैं? अंबाला के अंदर है। एक बार इसको साफ कर देते हैं और उसके बाद में अंबाला डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट जो मैन है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, मतलब जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनके बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण आदमियों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले नाम आता है कि हरियाणा का जो होम मिनिस्टर है अनिल विज। सबसे पहले नाम आता है अनिल विज का। अनिल विज जो विधायक है वो अंबाला कैंट से विधायक है। अनिल विज कहाँ से विधायक है? तो आप बताएंगे अंबाला कैंट से। उसके बाद में नाम आता है, उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है किसका? तो सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज आप भली भांति वाकिफ होंगे, जिनके पति का नाम कौशल स्वराज। ये सुषमा स्वराज जिसका जन्म 1952 के अंदर हुआ था। सुषमा स्वराज की एक पुत्री हैं, जो सुषमा स्वराज हैं, ये पहले विदेश मंत्री हुआ करती थी, वर्तमान में विदेश मंत्री एस.जे. शंकर हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। और वो सुषमा स्वराज जिसका संबंध कहां से है? अंबाला से है। लेकिन आपने इसी के तुरंत बाद एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानना है, उसका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार कौन से राज्य में हुआ था? ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार कौन से स्टेट में हुआ था कि उस स्टेट की कोई महिला मुख्यमंत्री बनी हो? तो ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारत के अंदर, पूरे भारत में, कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हो। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी जिसका संबंध कहां से है? अंबाला से। लेकिन पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू राज्यपाल रही है, सन्नो देवी। और सन्नो देवी पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन से राज्य की थी? तो आप बताएंगे हरियाणा की। जब हरियाणा बना था उस समय प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? सन्नो देवी। याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है जूही चावला। जूही चावला, जूही चावला का संबंध कहाँ से है? अंबाला से। उसके बाद परिणीति चोपड़ा, आपने निक जोन्स का नाम सुना होगा, उनसे संबंधित है। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा का हालांकि जो भरण पोषण हुआ है वो मध्य प्रदेश में, लेकिन परिणीति चोपड़ा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है साक्षी मलिक के साथ साथ। परिणीति चोपड़ा जिसका संबंध अंबाला से है। ओम पुरी जो प्रसिद्ध अभिनेता है ओम पुरी, उनका संबंध भी कहाँ से है? अंबाला से। ओम पुरी जिसका जन्म अंबाला में कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1950 में। कब हुआ था? तो बताएंगे 1950 में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? उसमें नाम आता है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबर नाथ कौशिक। याद रखिएगा, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबर नाथ कौशिक का संबंध कहाँ से है? कौशिक का संबंध अंबाला से। उसके बाद में जोहराबाई, जोहराबाई जो गायन से संबंधित है, गायिका है, उसका संबंध भी कहाँ से है? अंबाला से है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा विचार मंच, राष्ट्रभाषा विचार मंच के संस्थापक, राष्ट्रभाषा विचार मंच के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का संबंध भी कहाँ से है? तो आप बताएंगे अंबाला से है। राष्ट्रभाषा विचार मंच के संस्थापक जयप्रकाश नारायण का संबंध भी कहाँ से है? अंबाला से है। उसके बाद में आपने एक क्वेश्चन याद रखना है, उसके बाद में एक क्वेश्चन याद रखना है कि गदर पार्टी बनी थी, गदर पार्टी, गदर पार्टी जो बनी थी वो 1913 में बनी थी, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका हुआ करता था। किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने बनाई थी। लेकिन हरियाणा में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा में गदर पार्टी की स्थापना अंबाला के ही एक व्यक्ति ने की थी। हरियाणा में गदर पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो आप बताएंगे
काशीराम जोशी। काशीराम जोशी जिसका संबंध मरोली कला गांव से है। काशीराम जोशी जिसका संबंध मरोली कला अंबाला से है। तो क्वेश्चन आपने याद रखना है। अनिल विज जो होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के, सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री रह चुकी है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबरनाथ कौशिक, जोहरा बाई और राष्ट्रभाषा विचार मंच के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद में हरियाणा में गदर पार्टी के संस्थापक काशीराम जोशी। कहाँ से थे? मरोली कला अंबाला से थे। तो ये तो था भाई आपका हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है अंबाला डिस्ट्रिक्ट। अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने जाना है। लगभग सभी पॉइंट हमने अच्छे तरीके से, जहर तरीके से, मजबूत तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर किए हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। आशा करते हैं कि आपने बेहतरीन तरीके के नोट्स भी बनाए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप थोड़ी सी हमारी ये विनती मान लीजिए कि शेयर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हरियाणा पुलिस वगैरह, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और HCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में इस वीडियो को भेजिए। उनसे बोलिए कि ये वीडियो आप पूरी देखें, एक बार खोल के तो देखें। तो आप सभी से ज़्यादा यही आग्रह करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।